नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। लगातार 3 बार कांग्रेस को लेकर हम बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। लगातार तीसरा दिन है और इसलिए चूंकि पूरे हरियाणा में इन दिनों कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी तो आप सुन ही रहे थे। अब कार्यकर्ता भी खुलकर सामने आ गए हैं। अब नेताओं के समर्थकों में भी सड़कों पर टकराव देखा जा रहा है। दिल्ली में शिकायतें किए जाने का दौर और सिलसिला जारी है। ऐसे में चर्चा कांग्रेस के संगठन और कांग्रेस के बवाल को लेकर होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रही है, कांग्रेस की गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। अब जब कांग्रेस संगठन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर रही है, तो कांग्रेस में सड़क पर बवाल भी लगातार बढ़ रहा है। जींद, गुरुग्राम, नारनौल, यमुनानगर और करनाल के बाद फरीदाबाद में भी कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के समर्थकों में टकराव देखा गया। वहीं पार्टी की गुटबाजी को लेकर पार्टी हाईकमान के सामने शिकायतों का सिलसिला भी शुरू हो गया। हरियाणा में आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी या उनका दुख सामने आ रहा है, तो उसके बारे में हमारा फ़र्ज़ है कि हम हाईकमान को अवगत कराएं। वो भी एक मामला था जिसके बारे में हम मिले हैं। जी मैम, प्रभारी जो है हरियाणा कांग्रेस के बने, उनको भी अब काफ़ी समय हो गया, अभी तक भी जो है संगठन का जो है निर्माण नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चर्चा हुई। कई चीज़ें हैं, ये तो हाईकमान ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने निर्देश दिया है कि संगठन जल्दी बनना चाहिए और उसके लिए जिस तरह से एक्सरसाइज हो रही है और जो बातें बाहर आ रही हैं, वो ज़रूर एक चिंता का विषय है। कुछ नहीं, हरियाणा में थोड़ा मामला जिस तरह से हो रहा है पार्टी के अंदर, तो हमारे जो वर्कर हैं, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थोड़े से अपसेट हैं, तो उस चीज़ को लेकर हमें लगा कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात, उनकी बात रखें कि जिस प्रकार से हरियाणा में पिछले दिनों से जो काम चल रहा है और जो जिस प्रकार के प्रभारी लगाए गए हैं ज़िलों में, तो स्वाभाविक है जो जेन्युइन कांग्रेसमैन हैं उनमें थोड़ी नाराज़गी और थोड़ी मायूसी आती है, तो उस हिसाब से हो रहा है। कुछ बाहर के प्रभारी हैं जो जाकर वहाँ पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस को मजबूत करने वाली बात नज़र नहीं आ रही। तो कार्यकर्ताओं में एक रोष तो पैदा होता है। तो जो भी बात, मैं शैलजा जी आज उन्हीं कांग्रेस के ओरिजिनल कार्यकर्ताओं की वेदना, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा, जिस प्रकार से उनको दरकिनार किया जा रहा है, उसकी चर्चा अध्यक्ष जी से करने आए हैं। हमने अपनी बात पूरी तरह से उनके समक्ष, संगठन महासचिव जी के समक्ष रखी। परिवार की चर्चा परिवार में ही होगी, उससे बाहर उससे ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं। पर जिस प्रकार से एक ऐसा प्रांत जो कांग्रेस जीत रही है, एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोग उस प्रांत में बिखराहट पैदा करना चाहते हैं, वो कदापि स्वीकार्य नहीं हो सकता। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर दूसरे दल भी कांग्रेस को आड़े हाथ ले रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले कांग्रेस के नेता लड़ते थे, अब कार्यकर्ता भी लड़ने लगे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर चुटकी ली। तो देखिए, आज का मुद्दा कांग्रेस को लेकर ही है, चूंकि गुटबाजी, बवाल, बयानबाजी और अब टकराव की स्थिति भी हो गई है। केवल एक जगह नहीं, बल्कि जहां जहां पार्टी के ऑब्जर्वर पहुंच रहे हैं, जहां जहां कोऑर्डिनेटर पहुंच रहे हैं, हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ हैं। साथ ही प्रवक्ता इनेलो विजेंद्र रेड्डू जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी स्टूडियो में हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत केवल जी आपसे। कल रात को भी हम डिबेट कर रहे थे, उस वक्त भी जबकि शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने खड़गे से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया में बाइट भी दी। तो सर, क्या अब वाकई कांग्रेस के असली कार्यकर्ता और कांग्रेस के नकली कार्यकर्ताओं की भी लड़ाई होगी? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जो जेन्युइन हैं, जो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो निराश हैं। ये तो मुझे समझ नहीं आया कौन से होते हैं, ये तो मुझे समझ नहीं आया। आप ये बताएं कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता होते हैं, ये अलग अलग क्लॉज नहीं है। कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है
और कांग्रेस के साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। उसमें निष्ठावान तो उन्होंने अपनी मर्जी से जोड़ा, आपने उसके बाद एक और शब्द जोड़ दिया कि असली और नकली। ज्योति जी देखिए, बात यह है कि ये हमारी एक प्रक्रिया का हिस्सा था जो हमारे जिलाध्यक्ष चुनने थे। उसके लिए एआईसीसी ने अपने एक सेंट्रल पर्यवेक्षक बना के भेजा और उसके साथ 2 सहायक पर्यवेक्षक थे जिन्होंने मीटिंग्स लेकर हर जिले के अंदर और हर लोकसभा के अंदर ये जानने की कोशिश करी कि जिलाध्यक्ष कौन सा कहां पे अच्छा होगा, कहां पे ठीक होगा। अब इस मीटिंग की प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया के अंदर अगर कुछ लोगों ने उत्साह में नारे लगाए तो वो तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने नेता के हक में उत्साह में नारे लगाते हैं। लेकिन जहां तक किसी ने अगर मान लो कोई गलत नारा लगाया या कांग्रेस की प्रक्रिया के अगेंस्ट, या कोई जिस तरह से आप कल चर्चा कर रहे थे कि गो बैक के नारे लगा दिए किसी वर्कर ने, आप ये देखिए वो अगेंस्ट हमारी कांग्रेस के नारे लगे, किसी ने भी लगाए, जिसने भी लगाए वो आइडेंटिफाई करेंगे और उनके खिलाफ जो है उदय भान जी ने भी बयान दिया था कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई होगी। अगर हमें पता लगेगा कि किसी ने भी कांग्रेस के बीच में घुस के, चाहे बीजेपी का कोई घुसा हो, चाहे कोई कांग्रेस का ही कोई गलत आदमी हो, किसी ने कांग्रेस वाले ने ही नेता ने घुसा दिया हो, अगर हमें पता लगेगा कि ये आदमी ने गलत नारा लगाया तो उसके खिलाफ पूरी कड़ी कार्रवाई जो है कांग्रेस पार्टी लेगी। केवल जी, क्या बीजेपी की ओर से भी कार्यकर्ता घुसाए जाने की गुंजाइश या जरूरत है क्या? कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद ही कर लेते हैं नारेबाजी? ये तो हम चेक करेंगे ना। अच्छा, कि बीजेपी ने घुसा दिया हो तो ये भी चेक कर। बीजेपी एक पार्टी जो है इस तरह की पार्टी है जहां पे नूह में दंगे हुए तो उसके अंदर भी बिट्टू बजरंगी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तो तलवारें लेके बंदूकें लेके जा रहे थे। तो ये इस तरह के आदमी जो है ऐसी कार्रवाइयां कर देते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस में भी कोई वेशभूषा में बीजेपी का घुसा हो। अच्छा। ये तो अभी चर्चा का विषय है, अभी चेक करेंगे इसको। अगर कोई लगेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने भी बयान दिया है कि हम सभी चीज का मॉनिटर करेंगे और कार्रवाई होगी उसके खिलाफ जो भी जिसने भी प्रभारी के अगेंस्ट नारे लगाए हैं। अब दूसरी बात रही कि हमारा जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, हम तो जिलाध्यक्ष बनाएंगे, रोक सके तो रोक लो, हम तो अपना काम करेंगे और जिलाध्यक्ष भी लगेंगे, संगठन भी बनेगा, कार्रवाई भी होगी। ये किसको चैलेंज, ये चैलेंज किसको कर रहे हैं आप? उन्होंने जो ये चुनौती किसको दे रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो? कोई भी शरारती तत्व, चाहे वो बीजेपी से आया हुआ हो, चाहे कोई ऐसे नेता ने किसी ने घुसा दिया हो कि ऐसे नारे लगा के कोई ना कोई हमारे पार्टी के सिस्टम को खराब करे, उसके अगेंस्ट भी। ये दिल्ली जो शिकायतें करने गए हैं उनको तो चैलेंज नहीं कर रहे केवल कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, क्योंकि वो इस पूरी प्रक्रिया पर तो सवाल उठा रहे हैं। उदय भान जी हैं, वो इस चीज को मॉनिटर करेंगे। सीएलपी लीडर माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, सभी लोग हम चेक करेंगे कि कौन से आदमी ने गलत नारे लगाए, प्रभारी के एआईसीसी के प्रभारी के अगेंस्ट लगाए, सभी पे कार्रवाई होगी। एक एक वीडियो को निकाला जाएगा, उसको खंगाला जाएगा और चेक किया जाएगा। दूसरी बात, चलिए दूसरी बात तो आप कह चुके हैं, ये प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें हम एलानिया तौर पे जो है, जो एआईसीसी हमें जो चीज के लिए करने को बोलेगी हम उसका निष्ठा से काम भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम प्रवेशक आएंगे और सभी जिलों में मीटिंगें लेंगे, तो हुई ना मीटिंगें सब जगह। हाँ, जहां जिसने शरारत की है उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। ठीक है, कम से कम आज आपने माना कि शरारत तो हुई है, आप ही मानते ही नहीं, आप कहते हैं उत्साह है, हम सत्ता में आ रहे हैं तभी हो रहे हैं। चौहान साहब, मारपीट और टकराव की नौबत आ गई है, केवल जी कह रहे हैं प्रक्रिया का हिस्सा के। दूसरा, इनको शक और शंका इस बात की है कि हो सकता है किसी कांग्रेस के नेता के समर्थक हो ये भी सकता है कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता भेज दिए हों। देखिए, मजेदार बात यह है कि कांग्रेस जैसे बढ़ते हुए भारत पर भरोसा नहीं करती, भारत की अंतर्निहित ताकतों पर भरोसा नहीं करती, भारत की सेना पर भरोसा नहीं करती, भारत की जुडिशियरी पर भरोसा नहीं करती, भारत के संविधान पर भरोसा नहीं करती, कांग्रेस ठीक वैसे ही अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा नहीं करती। कुमारी शैलजा
सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक से अधिक बार ये कह चुकी हैं कि कांग्रेस में जो चल रहा है वो असली और नकली कांग्रेस की लड़ाई है। यानी कुमारी शैलजा वे अपने मित्रों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, किरण जी के समर्थकों को, रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थकों को असली कांग्रेस मानती हैं और दूसरों को दूसरों यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे को वो नकली कांग्रेस मानती हैं। सीधे तौर पर वो कह रही हैं कि कुछ लोग संगठन बनने नहीं देना चाहते। कुछ लोग, उसका अर्थ भाजपा तो नहीं हो सकता, उसका अर्थ इनेलो भी नहीं हो सकता। कुछ लोग अर्थात भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और ये हकीकत भी है कि कहते हैं कि कुमारी शैलजा और ये जो दूसरे इनके अध्यक्ष थे अशोक तंवर, ये अपना कार्यकाल पूरा करके चले गए और उनको संगठन नहीं बनाने दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे ने। तो सीधे तौर पर कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी मित्र मंडली को, और जिसको उनके लोगों ने बापू बेटा एंड कंपनी कहा है, उनको कांग्रेस नहीं मानती। और यहां पर कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के प्रवक्ता जो कहेंगे कि वो आधिकारिक कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग नारे लगा रहे हैं वो भाजपा के भेजे हुए हैं, जो लोग नारे लगा रहे हैं वो कांग्रेस के नहीं हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है और कांग्रेस अविश्वास की बीमारी से ग्रस्त हो गई है और कांग्रेस को जो ये अविश्वास का कोढ़ लगा है ये कांग्रेस को ले बैठेगा 24 के चुनाव में। लड़ाई कांग्रेस के भीतर की है ना ज्योति जी, कांग्रेस के भीतर की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई है, घेर कर, घसीट कर, नीचे घुटनों पे लाने की लड़ाई है, घुटनों के नीचे या पांवों के नीचे कुचलने की लड़ाई है। इस लड़ाई में हरियाणा की चिंता किसी को नहीं है। ये हरियाणा की जनता का नाम लेकर जनता से सत्ता में आने का अधिकार मांगते हैं, जनादेश मांगते हैं, लेकिन असल में सब लड़ रहे हैं अपनी अपनी चौधर के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सत्ता में आए थे तो वो चौधर की लड़ाई की बात करके सत्ता में आए थे। चौधरी भजनलाल के खिलाफ चौधर की लड़ाई चलती थी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चौधर है तो उनकी चौधराहट के खिलाफ किरण चौधरी चौधराहट मांगती हैं, कुमारी शैलजा अलग से चौधराहट मांगती हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग से चौधराहट मांग रहे हैं। मुझे तरस आ रहा है आज कांग्रेस के प्रवक्ता केवल धिंगड़ा जी के वक्तव्य पर कि इतनी आत्मविश्वास रहित हो गई है कांग्रेस कि उसको अब ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनकी बैठकों में जाकर वो इनके नेताओं के समर्थन और विरोध में नारे लगा सकते हैं या लगा रहे हैं। मैं नहीं समझता। मैं एक दशक तक पत्रकारिता में रहा हूं, हरियाणा की राजनीति और पत्रकारिता को उस दौर में भी बहुत करीब से देखा है और अब सक्रिय राजनीति में हूं। मैंने कांग्रेस की ऐसी दुर्गति, ऐसे दुर्दिन कभी नहीं देखे कि उसके कार्यकर्ता मीटिंगों में कैमरों के सामने ऐसी भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां एक दूसरे को दें जिन्हें आप अपने चैनल पर बीप किए बिना सुना ही नहीं सकती, वरना आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे आपके चैनल के, और हो सकता है कोई कानूनी कार्रवाई का सामना भी आपको करना पड़े। अब गलत काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, आपस में जी बिल्कुल हालात आपस में लड़ ये रहे हैं। और हाँ, और देखिए दर्दनाक बात यह है, हास्यास्पद बात यह है कि उस लट्ठम लट्ठा का अपयश या उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराने में केवल धिंगड़ा, भाजपा को जिम्मेदार ठहराने में केवल धिंगड़ा की जुबान बिल्कुल नहीं कांपती। कल परसों तक यही केवल धिंगड़ा कहते थे, कहां है ज्योति जी हमारे यहाँ टकराहट, कहां हमारे पास संग्राम है। अब वीडियो है तो जुबान नहीं खोल सकते, अब भाजपा को दोष देने लगे हैं। ठीक है, इनेलो से बात कर लेंगे। चलिए, आपकी बात पूरी हुई, जो यहाँ पर बात पूरी हुई, मैं इनेलो की चर्चा में जोड़ दूं। रेणु साहब, केवल जी कह रहे हैं कि पार्टी के प्रभारी, हरियाणा कांग्रेस की दरअसल मैं बात कर रही हूँ, अध्यक्ष देखेंगे, सीएलपी लीडर हमारे देखेंगे कि क्या पूरा मामला है और इस पर कोई एक्शन भी लिया जाएगा अगर जरूरत हुई। लेकिन वहां एसआरके ग्रुप दिल्ली पहुंच गया, खड़गे से मुलाकात की गई कल देर शाम, आज शैलजा मुलाकात कर रही केसी वेणुगोपाल से। कहा जा रहा है कि जो जेन्युइन कार्यकर्ता है, जो पीढ़ियों से लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है पार्टी में। हाँ, देखिए ज्योति जी, आज ये जो दौर चल रहा है कांग्रेस का, और प्रभारी नियुक्त किए गए केवल मात्र इस काम के लिए कि वो हर जिले में जाकर के किसको जिला अध्यक्ष बनाया जाए, उसकी रिपोर्ट लेकर के आए
और वहाँ के कार्यकर्ताओं के विचार लेकर के आए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम करेंगे। वो केवल विचार लेने गए थे, उनकी राय जानने। वहाँ ऐसे हालात में 2 कैंडिडेट भी हो सकते हैं, 5 कैंडिडेट भी हो सकते हैं और 10 कैंडिडेट भी अपना दावा रख सकते हैं कि मैं दे सकता हूँ, मैं संभालना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ। ऐसे हालात हमने बहुत देखे हैं। जब किसी जिम्मेवार पद पर व्यक्ति को बिठाना होता है तो उसका सर्वे भी होता है, प्रभारी भी आते हैं। हमारी पार्टियों में भी रविवार प्रभारी लगाए जाते हैं, लेकिन सभी वर्कर शांति प्रिय ढंग से अपना अपना पक्ष रखते हैं और अपनी अपनी बात रखने का काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में ये हो हल्ला हुआ और हाथापाई भी, मार पिटाई तक भी हो गए, थप्पड़ भी चले हैं, ये मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छी बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में जैसे अभी आपने कहा कि वो दिल्ली हाईकमान तक भी पहुंच गए हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे से भी एचआर के ग्रुप मिला है और एचआर के ग्रुप जो है ना केसी वेणुगोपाल जो उनके महासचिव उनसे भी मिला है। और उनके बाद जो प्रेस पर बात कही गई वो बड़ी विचारणीय है और उसका बड़ा महत्व भी है। जिस प्रकार से कुमारी शैलजा जी को आपने सुनवाया, वो कहती है कि कार्यकर्ताओं का दुख हमसे देखा नहीं जाए और वो कहते हैं कि प्रभारी बाहर के लगाए गए। एक वरिष्ठ नेत्री जो 2 स्टेट को संभालती है, प्रभारी रही लगी हुई है और सांसद रही हुई है, एमएलए रही, वो इतनी वरिष्ठ लीडर जब इस तरह की दुखी आत्मा से वर्ड करती है कि कार्यकर्ताओं को अनदेखा किया जा रहा है, प्रभारी लगाए जाते हैं। और इसी प्रकार से जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि ओरिजिनल कांग्रेस को दरकिनार किया जा रहा है और ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस में बिखराहट पैदा करना चाहते हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनका आपस का झगड़ा है, आपस की लड़ाई है, अब जो पूरे चरम पर आ चुकी है और इस पार्टी में कोई ना कोई बड़ा हादसा होगा ही होगा। इस सत्र पर इनका जो लड़ाई थी वो पहुंच चुके हैं, जहां नेता लोग इनडायरेक्टली एक दूसरे को काउंट किया करते थे, इनडायरेक्टली एक दूसरे पर कमेंट किया करते थे, आज वो कमेंट बिल्कुल खुल करके सामने आ गए और वो कमेंट केवल नेताओं तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि वर्करों में भी ग्रुपिज्म हो चुका है। वो बढ़ेगा। अब मैं समझता हूँ कांग्रेस को कोई एक नहीं कर सकता। और देखना जिस प्रकार से बावरिया जी को, अब दीपक बावरिया जी जो इनके प्रभारी हैं, इन्होंने कल दीपक बावरिया जी का भी आपने स्टेटमेंट सुना था, उसमें उन्होंने भी ये कहते हुए सुने थे कि भाई सभी को देश को पार्टी में देना ही पड़ेगा, अन्यथा इसका फायदा दूसरे विपक्षी दलों को मिलेगा। लेकिन आज जिस प्रकार से एसआर के ग्रुप ने बावरिया जी पर ही क्वेश्चन उठा दिए कि इन्होंने ऐसे प्रभारी लगा दिए, बाहरी प्रभारी लगा दिए और एक नेता प्रभारी लगाने का काम किया, तो बावरिया जी कहीं ना कहीं जो है ना दोनों तरफ से चले जाएंगे और ये इनको भी जल्दी ही यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, कोई नया स्थिर आएगा और ये कार्य शुरू करेगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी अपना संगठन खड़ा नहीं कर सकती। जो हम पहले दिन से कहते आए थे वो बिल्कुल सत्य होने जा रहा है। बिल्कुल राही तो आसान नहीं है। कम से कम बेनीवाल जी, रेड्डी साहब ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हम 6 अक्टूबर 2016 की बात करें, अशोक तंवर जिन पर हमला किया गया, आपकी पार्टी में अब वो हैं, बहुत गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए। उनके बाद कुमारी शैलजा आती है, संगठन नहीं बन पाता है। उदय भान जो कि हुड्डा साहब के खेमे के माने जाते हैं, वो भी संगठन नहीं बना पाएंगे। लेकिन अब जो हालात हैं, क्या कोई उम्मीद की जा सकती है कि हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी चुनाव में जाने से पहले संगठन बना पाएगी? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए ज्योति जी, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने जब भी संगठन बनाने की पहल की है, वहां पर लात घूसे चलना, लाठियां चलना, सर फोड़ देना, इनका एक आज ट्रेंड बन चुका है। आपने ही जिक्र किया कि अशोक तंवर जी के साथ भी इन्होंने एक हादसा किया था, वही हादसा अब हो रहा है हर एक जिले के अंदर। जैसे ही जिलावार मीटिंगें हो रही हैं, ये तो संगठन की प्रक्रिया अभी सिर्फ शुरू हुई है, उसकी एक सुगबुकाहट है कि एक ऐसा संगठन बनने जा रहा है। लेकिन अगर गलती से संगठन बन गया तो क्या हालात होंगे। कांग्रेस का पतन होता जा रहा है ज्योति जी। जो पतन की प्रक्रिया है, ये संगठन बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये कांग्रेस के पतन होने की प्रक्रिया अब चालू हो गई है। पहले तो सिर्फ
4 नामों पे बातें होती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे, शैलजा के नाम पे, कुमारी से किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला। लेकिन अब तो कार्यकर्ता आमने सामने हैं, एक एक वॉलंटियर सामने है, उसमें भी ये कह देना पार्टी के बड़े नेताओं का कि ओरिजिनल हैं और अनओरिजिनल है, मतलब कोई निष्ठावान है, कुछ निष्ठावान नहीं है, अपने ही कार्यकर्ताओं पर लांछन लगा देना, ये भी किसी भी नेता को शोभा नहीं देता है। वो सारे के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे होंगे, सबकी निष्ठा रही होगी, लेकिन कुछ एक को निष्ठावान कह देना, कुछ को निष्ठावान ना कह देना, ये बहुत ही गलत मैसेज है अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में। पहले पगड़ी गैंग के नाम से चलता था, कभी गुलाबी पगड़ी चलती थी, कभी कोई पगड़ी चलती थी, और आजकल इनके लात घूसे चल रहे हैं। तो मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि अब कांग्रेस का पतन बहुत नजदीक है। जिन 31 विधायकों को, जो मेन विपक्षी पार्टी है आज कांग्रेस, उसको जनता के मुद्दे उठाने चाहिए थे। तो 30 हर रोडों पर जाकर के लोगों के, जनता के बीच होना चाहिए था, उनके साथ संवाद जारी करना चाहिए था कि हम आपके साथ ये करेंगे, हम सत्ता में आएंगे, इस टाइप से काम करेंगे। और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी के जो गलत काम है, जो बीजेपी ने आज तक जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, उनको उजागर करना चाहिए था। बशर्ते ये सब काम करने के अपने ही वर्चस्व की लड़ाई, अपनी ही पार्टी में खुद मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई या खुद एमएलए बनने की लड़ाई वो आज लड़ रहे हैं। उनको हरियाणा की जनता से कोई सरोकार नहीं है। हरियाणा की जनता के जो किसान हैं वो मरे पिटे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आशा वर्कर मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपनी आशा वर्कर कितनी भी हद तक, कोई कैंडल मार्च कर रही है, कोई कुछ कर रही है, अगर सफाई कर्मचारी आज रोडों पर है तो उनके साथ ये लोग नहीं है। ये सिर्फ अपनी ही लड़ाई कर रहे हैं कि मेरा जिला अध्यक्ष बन जाए, या एसआर के ग्रुप, जो आप बार बार नाम ले रहे हैं, जो 3 लोगों के जो पहले लेटर हैं उनसे, जो एसआर के ग्रुप बनाया है आप लोगों ने, वो हुड्डा साहब को नीचे दिखाना चाहते हैं, हुड्डा साहब उनको नीचे दिखाना चाहते हैं। किस तरह की राजनीति आज ये हरियाणा के अंदर कर रहे हैं। हरियाणा की जनता इनकी लड़ाई देखने के लिए नहीं बैठी। हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस हमारे लिए क्या करेगी। क्या कांग्रेस हमारे लिए सरकारी स्कूल बनाएगी? क्या आशा वर्कर वो उम्मीद की किरण के साथ बैठे हुए, क्या आशा वर्कर हमारे ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे? लिपिक जो वर्ग है, जो क्लर्क हैं, वो आज ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है। किसान सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है। लेकिन किसी भी पहलू पर कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी है। सिर्फ अपनी ही जूतम पैजार में, अंतर कलह में आज ये फंसे पड़े हैं। और आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दे, जो मैं मुद्दे कांग्रेस के गिना रहा था, उन्हीं मुद्दों पर जनता के बीच है और अपना एक अच्छा संगठन बनाया है 4000 लोगों का। रत्ती भर भी सुई गिरने जैसी नोक की भी आवाज वहां पर नहीं हुई। लेकिन इनके यहां सिर्फ प्रक्रिया चालू हुई। वहां पर शपथ ग्रहण समारोह तक कंप्लीट हो गया कि 4000 लोग शपथ लेंगे और हरियाणा की जनता के बीच जाएंगे, सरकार बनाने की मुहिम चलाएंगे। लेकिन बस इनकी यहां पर सिर्फ सुगबुगाहट चालू हुई कि संगठन बनेगा। झगड़े, लड़ाइयां, सर फोड़ना, गालियां दे देना, मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करना। कितने प्रभारी आए, कितने प्रभारी चले गए, कितने प्रदेश अध्यक्ष बने, कितने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के चले गए, लेकिन संगठन नहीं बना पाया। क्योंकि आपस की फूट की वजह से ना ये कभी सरकार बना पाएंगे, ना कभी ये लोग अपना संगठन बना पाएंगे। और आम आदमी पार्टी जो लगातार जनता के बीच है, वो स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, जो दिल्ली और पंजाब के अंदर बेसिक मॉडल है, उसी मॉडल से जनता के बीच है। और जनता आज आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद कर रही है। इन्हीं की नाकामियों की वजह से जो आज मनोहर लाल खट्टर साहब चद्दर तान के सो रहे हैं। नहीं, जनसंवाद कर रहे हो, 3 दिन के जनसंवाद पर हैं, हिसार में हैं, आज झांसी में थे, कल बरवाला, फिर नारनौल में। ऐसा नहीं कि चद्दर तान कर सो रहे हैं मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि मैं चद्दर तान के सो रहा हूं। सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं, बिजली दे नहीं रहे हैं। अगर कोई कहता है कि महिला कोच के लिए नहीं, डिरेल मत करें डिबेट को। मैंने आपको समय दिया, आपकी बात पूरी हो गई, अब आप विषय को भटका रहे हैं, आप मुद्दे को भटका रहे हैं सर। अभी जादून साहब, कल भी हम बात कर रहे थे इसी विषय पर कि हुड्डा साहब, कोई डाउट नहीं इसमें, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के नेता विपक्ष हैं, जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके खेमे के माने जाते हैं, एकमात्र राज्यसभा सीट वो उनके बेटे के पास है, एक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी उनके खेमे के माने जाते हैं। तो अब जो एसआर की शिकायत कर रहे हैं, कहीं एसआर की को डर तो नहीं इस बात का कि जिला अध्यक्ष जो बनेंगे उसमें भी हुड्डा साहब का ही दबदबा कायम रहेगा और इसे रोकने का प्रयास हो रहा है? नहीं, ये जो कांग्रेस की लड़ाई है ना, ये ना तो असलियत निकली है, ना ज्वाइनिंग और नॉन ज्वाइनिंग की है। ये तो एक बहाने बनाए गए हैं कि असली, नकली, नॉन जेन्युइन और जेन्युइन, और कोऑर्डिनेटर बाहरी। कोऑर्डिनेटर की तो लिस्ट जारी हुई थी, तो उसी समय आपने देखा क्यों नहीं कि इसमें भारी है, और आप ऑब्जेक्शन करते, टेलीफोनिक ऑब्जेक्शन करते थे, दिल्ली पहुंचने में अगर टाइम लग रहा था तो। बिल्कुल।
सवाल ये है कि जो आपको कोऑर्डिनेटर की लिस्ट जारी हुई और मीडिया को मिली, बाकायदा मीडिया ने छापी, प्रकाशित किया और जारी किया, टेलीकास्ट किया, तो उस समय आपको जो है कोऑर्डिनेटर बाहरी क्यों नहीं दिखाई दिया? तो ये मुझे लग रहा है सिर्फ टांग खिंचाई की लड़ाई है। ये टांग खिंचाई पहले भी चलती रही और कांग्रेस का संगठन जो है ना इस टांग खिंचाई की वजह से नहीं बन पाया, क्योंकि सब ये चाहते हैं मेरे से ज्यादा जिलाध्यक्ष बन जाए। हर पक्ष, हर नेता जो अपना एक गुट होने का दावा करता है, जो अपने आप को एक बड़ा नेता स्थापित करना चाहता है, वो चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा जिलाध्यक्ष बन जाए। अब सवाल ये है कि अभी उन्होंने कहा कि वो नारे लगाते हुए चले गए, हमें नहीं बुलाया और हमें नहीं सुना गया। तो ये भी एक शिकायत जो है आप बाकायदा एक आधिकारिक चैनल से और हाईकमान के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन इसमें लात घूसे चलाने, गंदी गालियां देने और फिजूल की नारेबाजी, धक्का मुक्की करने की जरूरत क्या थी? अगर आपको लगता था कि आप ये कहते कि भाई ये जिलाध्यक्ष चुने गए, ये सही तरीके से नहीं चुने गए, प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, क्योंकि एक बड़े संख्या में बड़े कार्यकर्ताओं के वर्ग को सुना नहीं गया, तो ये तो हो सकता था। लेकिन ये तो जो है इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे कांग्रेस जो है राजनीतिक पार्टी ना होकर कोई इस तरह के हुलीगन्स का कोई एक बड़ा ग्रुप है, इस तरह का वो साबित करना चाहते हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए खुद को, जो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। अब इसके पीछे कौन है, क्या है, कोई और इनके प्रतिद्वंदी दलों की कोई चालबाजी है, इनको उकसाया जा रहा हो। कई बार पार्टियों में विभाजन हो गए तो उस समय उकसाने का काम भी खूब चला, कुछ उनके अपने अंदरूनी कारण भी थे, लेकिन बाहर से हवा भी दे दी गई। तो ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस की संभावनाओं को कमजोर करने के लिए और इस तरह के जो है ये प्रोग्राम ऐसे जो है हंगामे स्टेज किए जा रहे हैं। तो हाईकमान को गंभीरता से देखना चाहिए, जो चेहरे इस हंगामे में इन्वॉल्व है उनकी जांच करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चल साहब आ रहे हैं अभी आपके पास। केवल जी देखिए, रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि हरियाणा ऐसा प्रांत है जो कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन कुछ लोग हरियाणा चाहते हैं कांग्रेस को। कहीं ना कहीं आप माने ना माने हुड्डा साहब की ओर इशारा है कि अभी कुछ कार्यकर्ताओं में पीड़ा है, वेदना है, और ये कुछ लोग वो हैं जो पार्टी में अभी बिखराव का प्रयास कर रहे हैं, पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा तो जहां जो रणदीप सुरजेवाला जी ने ये बात कही है कि हरियाणा हम प्रांत जीतने वाले हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा प्रांत हम जीत चुके हैं, और आपको ये मैं बता रहा हूं, जब जैसे ही टिकट्स का वितरण सही तरीके से हो जाएगा, आपको हरियाणा कांग्रेस जो है सरकार बनाती हुई नजर आएगी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह के हैं, तो कुछ लोगों को ही तो मैं आपको कह रहा था कि जिन्होंने गो बैक के नारे लगाए, जिसको आप एसआर के भी कह रहे हैं, पता नहीं कौन से ग्रुपों के नाम बना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। और वो लोग देखो, नारे जो लग रहे थे वो किसके पक्ष में लग रहे थे, किसके अगेंस्ट लग रहे थे, वही तो चर्चा का विषय है। और मैं आपको बताता हूं, हर कार्यकर्ता को प्रवेशक मिले हैं। ये तथ्य ठीक नहीं है कि कार्यकर्ताओं को प्रवेशक नहीं मिले, सबको मिले। और दूसरी बात, जहां तक नारेबाजी का सवाल है, कुछ लोगों ने शरारतपूर्ण नारेबाजी करवाई है। वो नेता जो हैं वो क्लैरिटी में सामने आएंगे कि कौन शरारतपूर्ण नेता थे जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से नारेबाजी करवाई है और जिन्होंने गो बैक के नारे लगवाए हैं। उनको चिन्हित करने की बात हम करेंगे, और ये हमारा पार्टी प्रधान का काम है, चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। जहां तक शैलजा जी ने ये बात कही है कि प्रवेशक जो है बाहर से लगाए गए हैं, अगर वो प्रवेशक बाहर से लगाए गए हैं तो पहले बात क्यों नहीं करी गई? पहले मिल लेते ना वो, अब पहले क्यों नहीं मिले? आज जो प्रवेशक लगने के बाद, मीटिंग होने के बाद, सब कुछ होने के बाद जो अध्यक्ष जी को मिलने गए हैं, एआईसीसी के अध्यक्ष जी को, वो बात तो पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रवेशक लगाए गए थे ये तो एक हफ्ता पहले लगाए गए ना। बिल्कुल। तब इसके एक हफ्ता के बीच में इतराज तो किसी ने दिखाया ही नहीं। एक हफ्ता के बाद जब मीटिंग होने लग गई, उसके बीच में नारे किस मोटर सुपरेंडी से किसने लगवाए, इसकी बात की तो चेकिंग करेंगे ना हम। और ये भी क्लैरिटी में चिन्हित होगा कि किस शरारतपूर्ण तरीके से किसने नारे लगवाए। जो लोग ये बात सारी समझने की बात है, और जो भी आदमी इसमें शरारती पाया जाएगा। देखिए, जो लोग शिकायत करने चले गए तो पहली नजर में तो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे अभी, जो शिकायत करने दिल्ली चले गए 3 बड़े नेता, तो लगता है कि वो खुद परेशान है, वो पीड़ित हैं, भेदभाव हो रहा है, ये कहा जा रहा है। हो सकता है वो परेशान
हो सकता है खड़गे जी ने उनको क्या कहा, हो सकता है कि खड़गे जी ने ही उनसे कोई क्या बात करी हो, ये भी बात चर्चा का विषय हो सकता है कि हो सकता है कि वहां से भी खिंचाई ना होगी हो। अच्छा। और अगर वहां से भी खिंचाई होगी हो तो परेशान हो सकता है बंदा। पर मैं एक भी चीज कहना चाहता हूं, सुनिए, इसमें सवाल ये है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता थे अभी बैठे थे, इन्होंने ये कहा, कितने बीजेपी ने वर्ड बोले, घसीट कर, खदेड़ कर, कोड़ पड़ गया है, चौधराहट हो रही है, मुझे तरस आ रहा है, भद्दी भद्दी गंदी गालियां दी हैं। जो हुआ है वही कहा है। के शब्द तो सुनिए, हमारे लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनको गाली दोगे तो कैसे कहेंगे कि क्योंकि वो यही लोग यही काम तो करते हैं, यही वर्ड यही काम तो ये लोग करते हैं। जो विजुअल सामने आ रहे हैं केवल जी, उसका वर्णन कर रहे हैं। अच्छी बात है कि एक बड़ी पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी, एक बड़ी पार्टी जो अपने आप को वर्ल्ड की बड़ी पार्टी समझती है, उसके प्रवक्ता ये वर्डों का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है केवल जी, आपकी पार्टी में हो रहा है सर, आपकी पार्टी में जो चल रहा है वो उसी को शब्दों में बयान कर रहे हैं। आपकी पार्टी में हो रहा है जो चौहान साहब ने कहा। चौहान जी देखिए, बड़ी बात केवल जी ने एक बहुत बड़ी बात ये कह दी है। अभी रुकिए सर, अभी रुकिए। अरे बीजेपी के अंदर तो नहीं पड़ गया कहीं? एक बड़ी बात ये कि बीजेपी पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। आज विषय कांग्रेस का आगे आपकी बात पूरी हो चुकी है, आप सुनिए अभी, आपकी बात पूरी हो चुकी है केवल जी। एक मिनट, आपको तकलीफ क्यों हो रही है अगर मैं बीजेपी ने ये वर्ड यूज किया नहीं किया? आपको क्यों लग रहा है मुझे तकलीफ हो रही है? आपको क्यों लग रहा है मुझे तकलीफ हो रही है? कैसी बात कर रहे हैं की बात? आप कैसी बात कर रहे हैं केवल जी? इनका सुनिए तो सही। जो ये कह रही मैं उसमें एग्री करती हूँ। आपकी पार्टी में मुझे लग रहा है नहीं, जब तस्वीरें सामने हैं, आप खुद ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि खड़गे साहब ने एसआरके की खिंचाई कर दी हो, उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं? हम करवा देंगे ना। नहीं, आप क्या उम्मीद करते हैं? सुनिए तो सही कि क्या कहीं कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस मजबूत है, सभी नेता साथी, कैसी बात कर रहे हैं केवल जी? आप सुनिए, अभी सुनिए सर, आप बहुत समय ले चुके हैं, प्लीज अभी सुने। अभी मुझे पता है आप जो बात कह गए आप नहीं चाहते उस बिंदु पर चर्चा हो। आप ये कह चुके हैं कि खड़गे साहब ने हो सकता है एसआरके की खिंचाई कर दी हो। अब मुझे पता है आप नहीं चाहेंगे डिबेट में इस बात पर चर्चा हो, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। ये तरीका है आपका, मैं वाकिफ हूँ आपके तरीके से। चौहान साहब, नहीं मैं नहीं सुनूंगी क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत समय ले चुके हैं। छोटी सी बात कह रहा हूं केवल जी, मुझे बहुत माफी के साथ आपको म्यूट करवाना होगा, मुझे आपको म्यूट करवाना होगा सर। आपने कहा कि खड़गे साहब ने हो सकता है एसआरके की खिंचाई कर दी। आप म्यूट करवाए या ना करवाए, पर खिंचाई कर दी आप ये कह रहे हैं। चौहान साहब बोलिए। रिक्वेस्ट ज्योति जी, मुझे अब बोलने दीजिए। रिक्वेस्ट ज्योति जी, नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेगा, अभी सुनिए आप बोलेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता ने ज्योति जी प्लीज, कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं जी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इन्हें लगता है कि जो हुड़दंग हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उसमें हो सकते हैं। अर्थात ये कुमारी शैलजा, किरण जी या रणदीप सुरजेवाला के जो कार्यकर्ता हैं, जो जाने पहचाने लोग हैं, कैमरा पर हैं, कोई वो भेष बदल कर नकाब पोश तो आए नहीं थे। तो ये अपने ही बड़े नेताओं के समर्थकों को भाजपा वाला कह रहे हैं। गजब की बात है। दूसरी बात, इन्होंने बिल्कुल खुले में कहा, आज इन्होंने कहा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने हो सकता है एसआरके वालों को, कुमारी शैलजा को, किरण जी को धड़का दिया हो। बीच में मत बोलो भैया, बीच में मत बोलो केवल धिंगड़ा, प्लीज। ज्योति जी ना इनको, ज्योति जी वीडियो की बात कर रहा हूँ, आपको ज्योति जी खिंचाई करने की वीडियो है क्या आपके पास? मैं पूरी बात कर लूँ, मैं बात कर फिर समझ जाएंगी। मैं रोक लूँ, है जिसमें मैं रोक कह रहे हैं कि ज्योति जी मैं अपनी बात करूँ, इनको रोक दीजिए या मुझे रोक दीजिए। पीसीआर म्यूट कर दीजिए। ज्योति जी, जो भी प्रवक्ता दूसरे की बात में बोले सबको म्यूट कीजिएगा बिना मेरे कहे। बोलिए ज्योति जी। आज कांग्रेस के प्रवक्ता सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रवक्ता बनकर आए हैं। इन्होंने कहा हम तो जिलाध्यक्ष बनाएंगे, तुम चाहे जो मर्जी कर लो। अर्थात किरण या शैलजा या रणदीप सुरजेवाला या दूसरे लोग जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस में पसंद नहीं करते, उनको इन्होंने कहा कि तुम चाहे जितना मर्जी मचल लो, उछल लो, नारे लगा लो, गाली दे लो, हम तो बनाएंगे। अर्थात इन्होंने घोषित कर दिया कि कांग्रेस पर साहब हमारा कब्जा है और हम दूसरे किसी को नहीं मानते। एक हरियाणा में कहावत है, देश के दूसरे हिस्सों में भी होगी,
कि कब्जा सच्चा, झगड़ा झूठा। इन्होंने आज साफ साफ कर दिया, भैया कब्जा हमारा है और कब्जा ही सच्चा है, बाकी झगड़े झुगड़े तुम्हारे सब झूठे हैं। तो मान लिया इन्होंने एक तरह से कि सीधे तौर पर झगड़ा है और हम किसी को, बाकियों को कुछ मानते नहीं हैं। एक बात अभी हमने आज की डिबेट में जो देखी, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी, आम आदमी पार्टी का अभी हाल संयोग से हरियाणा विधानसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल का एक प्रतिनिधि है। अर्थात नगण्य प्रेजेंस वाले दल वो कांग्रेस को उपदेश दे रहे हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति इतनी हास्यास्पद हो गई है कि छोटे छोटे दलों के प्रवक्ता और नेता इनके लिए कंसल्टेंसी खोल के बैठ गए हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। हालत इतनी खराब है अगर इनकी, तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं कि भाई इतने ये खराब हैं, जो कि दिख रहे हैं, जो कि हैं, तो आप इनके पिछलग्गू क्यों बन रहे हो? हाँ। आप इनकी शरण में क्यों जा रहे हो? आप इनकी टूटी हुई भ्रष्टाचार की नैया में क्यों सवार हो रहे हो? टूटी फूटी, गिरी हुई, बिखरी हुई कांग्रेस में सवार भी हो रहे हैं और उसको ज्ञान भी दे रहे हैं। इनकी हालत भी अपने आप में विचित्र है। एक और केवल धिंगड़ा जी ने कहा कि उत्साह में नारे लग गए होंगे। उत्साह में हमने लोगों को नाचते सुना है, उत्साह में नारे लगाते हुए सब पार्टियों के लोगों को आपने हमने देखा होगा। घर में भी कोई शादी ब्याह हो तो उत्साह में नाचा भी जाता है, नारे जैसी बात भी होती है, शोरगुल भी होता है, हुर्रे हुर्रे भी करते हैं, हिप हिप हुर्रे भी लोग कहते होंगे। लेकिन कोई अपने माता पिता, चाचा ताऊ, वरिष्ठों को उत्साह में गाली देता हो, ऐसा हमने आज तक नहीं सुना। ये कांग्रेस के कुनबे में ही होता है। और जब इनको इनकी सच्चाई का आईना कोई दिखा दे तो ये फिर कहने लगते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता ने ये कह दिया या वो कह दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी सर्वाधिक खराब स्थिति में है और उनसे ज्यादा हालत खराब उन लोगों की है जो आम आदमी पार्टी या इनेलो के लोग हैं, जो कांग्रेस के ठग बंधन घमंडिया का हिस्सा बने हैं या बनने के लिए बेताब हैं, बिल्कुल दिन रात बेचैन होकर के घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि इनको अपना अपना रास्ता साफ करना चाहिए। अगर कांग्रेस इतनी बुरी है तो आम आदमी पार्टी काहे को उनके चिपट रही है? आए ना मैदान में, अकेले लड़े। और इंडियन नेशनल लोकदल अगर इतनी ताकतवर है तो वो इतना त्यागी क्यों बनना चाहती है कि टूटी फूटी, लड़ती झगड़ती, बिखरती हुई कांग्रेस के लिए हम त्याग करेंगे, उनकी लाठी लेकर के हरियाणा में चलने की कोशिश करेंगे। इन सबको आज जिस तरह की बातचीत हो रही है आज की डिबेट में, उसको देखते हुए आत्मचिंतन करना चाहिए, भीतर झांकने की पूरी गुंजाइश है। एक महत्वपूर्ण बात बस छोटी सी कह दूं, आज एक डिबेट में कांग्रेस के एक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि हुड्डा भाजपा का गुड्डा, अर्थात भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। कुछ वैसी ही इनडायरेक्ट बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी कही। अब मैं आम आदमी पार्टी से भी कहना चाहता हूं और कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं, हुड्डा खेमे से भी, कि भाई अगर आम आदमी पार्टी वालों आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हरियाणा में कोई खेल खेल रहे हैं, तो सोनिया ताई, जिनके आजकल आप पिछलग्गू बने हुए हैं, उनको जाकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में प्रमाण दे दीजिए, बेनकाब कर दीजिए। और यही काम कुमारी शैलजा को भी करना चाहिए, यही काम किरण जी को भी करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे इशारे पर काम कर रहे हैं। को लेकर जो कहा गया, देखिए 4 पीढ़ियों से है भूपेंद्र हुड्डा की, 4थी पीढ़ी है कांग्रेस में, और इसमें कोई डाउट है कि नहीं, राजनीतिक उपलब्धियों और सफर के आधार पर बहुत बड़े नेता हैं हुड्डा साहब। और आम आदमी पार्टी भी और इनेलो भी दोनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कह रहे हैं कि वो खेल खराब कर रहे हैं। केवल जी क्या कहेंगे इसे लेकर? तीन जो अलग अलग खेमे थे वो एकजुट हो गए हुड्डा साहब के खिलाफ, और ये तो लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है कि अब फ्री हैंड दे दिया जाए एसआरके को। लग रहा है ऐसा कुछ प्रयास हो रहे हैं। ज्योति जी, सरकार तो अगली कांग्रेस की बनेगी, बीजेपी जो मर्जी कह ले। आपको ये बात बताना चाहता हूँ, प्रवेशक जो आए थे उनकी रिपोर्ट करवाना हमारा काम था। सुनिए, उनकी रिपोर्ट करवाना हमारा काम था। हमने प्रवेशकों को, लोगों को मिलवाना हमारा काम था, वो अध्यक्ष का काम था, वो हमने करवाया है।
इसमें बीजेपी कुछ भी कर ले, बीजेपी कोई नहीं, नारे SRK लगे की बात या कर रही हूं कोई मैं। उत्साह में नारे लगे तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं अभी भी कह रहा हूँ SRK की बात कर रहे हैं। बीजेपी का क्या है, बीजेपी ये तो नाम जा रही है, अब भाजपा का कांग्रेस आ नाम रही ले है। रहे हैं, असल में तो ये इनका- SRK को कह रहे ये तो- हैं कि किरण कुछ इनके कर तो ले, ये- शैलजा मुझे कुछ सिर्फ कर ये ले, इतना बता रणदीप दें कुछ कर ले, कि हम तो इनमें अपने अध्यक्ष किसमें बनाएंगे। कोड अरे है, भाई मैं इसमें उसकी भाजपा को क्या तवादारी लेना देना करवाऊंगा। है? ये जो आप वर्ड चाहे बोलते हैं ना, किसी को अध्यक्ष इसमें बनाओ, कोड पड़ गया, इसमें ये भाजपा पड़ को गया, क्या लेना देना, इसकी ये बताइए। तवादारी के लिए मैं करवाऊंगा कार्रवाई, डॉक्टरों को भेजेंगे, दवाई का इंतजाम करवाएंगे, कोई इनको मरहम पट्टी की जरूरत होगी वो करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे इनके लिए, क्योंकि ये हमारे हरियाणा के वासी हैं। हम तो इनके लिए सब कुछ करेंगे। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, इसी अपने का कोड को बहुत ठीक बड़ी कर लो, तकलीफ है। और दूसरी अपनी बात ये बीमारी है का कि इलाज उन्होंने कर 9 लो, साल के अंदर अपने पागलपन हरियाणा का का इलाज हाल कर किया है लोगे ना, तो शायद कुछ इसी भला वजह हो से ये जाएगा जा आप और रहे हैं। आपकी पार्टी का। इनके 9 साल के जो काम थे, इसी वजह से ये जा अगर रहे हैं। अपनी और बीमारी, कांग्रेस आ रही है। अपनी मानसिक लेकिन बीमारी ये का कुछ भी उपचार कोई कर कह लोगे रहा है, वो तो अलग तो शायद मामला है। कांग्रेस का इलाज हो जाएगा, उसमें से कांग्रेस का भी फायदा हो जाएगा। अरे भाई अब आप देखो, मानसिक बीमारी पे पहुंच गए, कभी कोड पे पहुंच जाते हो, कभी आप मानसिक बीमारी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को हुई है, वो अपने नेताओं को कह रहे हैं कि वो भाजपा के इशारे पे चलिए काम आप कर रहे अभी हैं। आप दोनों सुनिए अभी। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता अपने नेताओं को भाजपा के इशारे पर नाचने वाला बता रहे हैं। अब इसको मानसिक बीमारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे ज्योति जी? आपका जाना तय क्या ये है। मानसिक रोग नहीं 9 है? साल में जो अपनों पर अपने विश्वास हरियाणा न के करना, लोगों का जो वहम सेवा का की शिकार है हो ना, जाना आपका जाना और तय है। अपनों को गाली देना, ये किसका काम है? कौन जो कर रहा है? आपने कांग्रेस कर रही है ना, हम तो नहीं कर रहे लोगों की भाई। सेवा की है ना। कांग्रेस के ही नेता, संदीप सिंह कांग्रेस ने, के ही मंत्री ने, कार्यकर्ता कांग्रेसियों को ही गाली दे रहे हैं चलिए, आप और ये दोनों हमें दोष दे रहे हैं। इस्तीफा नहीं चौहान लेंगे। साहब, केवल जी आप दोनों अभी आप दोनों अभी शांति से सुने। करेंगे, केवल जी। इस्तीफा नहीं लेंगे मंत्री से। केवल जी, ऐसे जो नहीं सर। आपने कहा है ना, वही आपने किया है। केवल जी रुकिए अभी। रेड्डी जी। साहब, अभय कैसे मैं चौटाला ये कह रहे हैं। कैसे आप- कहूँ, आप बताइए। सर आप सुनिए, अभी आपकी बात पूरी हो चुकी है। अभी जी। आपने एक वाक्य के लिए कहा था कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने आपको दोबारा से टाइम दिया, जी, तो अभी अभी आप कहने से रुकिए। रेड्डी साहब, अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कांग्रेस को अपनी बपोती मान रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। तो कौन से वो नेता लगते हैं अभय चौटाला को या इनेलो पार्टी को जो कांग्रेस को अपनी बपोती मानते हैं? पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है और हर वर्कर जानता है, हर वो छोटे से छोटा राजनीति में रुचि रखने वाला व्यक्ति वो जानता है कांग्रेस पार्टी को अपनी बपोती मानते हैं। और सैकड़ों बार मैं भी कह चुका हूं कि हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं काम कर रही है, बल्कि इंडियन भूपेंद्र पार्टी काम कर रही है। ये सब जानते हैं, इसको रिपीट करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं समझता। और तो यहाँ पर ऐसे जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगड़ा जी भी स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई कितना जोर लगा ले हम तो जिला प्रधान बनाएंगे, ये भी इंगित करता है कि कौन कांग्रेस को हरियाणा में अपनी बपोती समझ रहा है। काम जो था हमने करना था ना, प्रवेशक आए थे, उनको लोगों को मिलाना था ना, तभी बढ़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे प्रधान। हमारा काम जो है, प्रवेशक अपनी रिपोर्ट देंगे एआईसीसी को, जो एआईसीसी करेगी वो करेगी। तो वो कुछ व्यक्ति भी बिल्कुल इंगित और स्पष्ट हो गया। गलत बोल रहे हो रेड्डी साहब। अपनी बपोती समझता है। दूसरी बात, अभी एआईसीसी को रिपोर्ट हमने बनवा के देनी थी, हमारा काम था, केवल हमने किया है। मैंने बड़ा अब अध्यक्ष को बनाना उनका काम है ना, नहीं, एक अध्यक्ष बनाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम करवाना हमारा काम है, वो हमने किया है। ठीक है, आपका काम आप ही करेंगे, हम हमारी जरूरत पड़े तो हमें बता देना, हम सहयोग कर देंगे, मदद कर देंगे। दूसरी बात, अब रिक्वेस्ट है कि सुनिए आप थोड़ा सा, क्योंकि ज्योति जी आज जो है ना, आज भी वैसे तो हर भाजपा के प्रवक्ता में जो सत्ता का नशा वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और एक सामाजिक कहावत है कि अभिमानी का सिर नीचा, और ये जिस प्रकार से इनमें अभिमान बढ़ता जा रहा है, ये आज लोग कहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मार्क्सिस्ट, ये छोटी छोटी पार्टी भी चर्चा करते हैं। कभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ट्रॉली में बैठकर यात्रा करने वाले लोगों को आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी छोटी सी पार्टी दिखाई देती है। ये भूल रही है
जब 2000 तक का उसको चुनाव गाते था, रहोगे? इनको एक भी कब सीट तक नहीं उसको मिली थी। गाते रहोगे? 2005 क्या मैंने का कुछ चुनाव गलत था, कहा? एक भी सीट एक विधायक वाली पार्टी, 30 सुना विधायक वाली पार्टी के लिए उपदेशक बन रही है। रेड्डू साहब, मैंने गलत क्या कहा? इसमें अहंकार कहाँ है? ये तो सब कहा मैंने। सच तो सुन लीजिए, सच तो सहन कर लीजिए। मैं ऐसे नहीं करता, सच ही तो कहा मैंने सच ही तो कहा ना। मैंने सच कहा ना। आज की तारीख में आपके जितने विधायक हैं, अगर अब मैं कैसे कह दूं कि आपके 40 इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए सर। आपने जो कहा उसका ये आप काउंटर कर रहे हैं, आपके बीच में नहीं बोले थे। आपने जो कहा उसके बारे में आप जवाब दे रहे हैं, इनको जवाब देने दीजिए। मैं चौहान साहब को बताना चाहता हूँ, आपकी हर लाइन के ऊपर मैं कमेंट कर सकता हूँ। मैं एक लाइन, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, एक सत्य प्रवक्ता को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चुपचाप सुनता हूँ। आप मुझे ये बताइए, नोट कर लीजिए, 2022 में 2000 में आपके कितने एमएलए थे, 2005 में आपके कितने एमएलए थे, और 2009 में आपके अरे विज्ञान क्यों दे रहे हो? मुझे पता है ना। मैंने ये तो नहीं कहा कि 2000 में मेरे 500 विधायक थे। मैंने ये कहा क्या? रेड्डू जी ये बता दो, क्या मैंने ये कहा है कि 2004 में 5 में हमारे 500 विधायक थे? ऐसा बोला है क्या मैंने एक सच्चाई कही है कि एक विधायक वाली इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस को ज्ञान बांट रही है। ये विनम्रता से कहा है मैंने। एक विधायक वाली पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, वो कांग्रेस को 30 विधायकों वाली पार्टी को ज्ञान दे रही है। इतना सच मैंने कह दिया तो आप बौखला रहे हो। 31 सीटें प्राप्त करने का काम किया था। बौखलाना नहीं चाहिए, सच्चाई सहन करनी चाहिए। मुख्य सच्चाई पार्टी बनी थी, और सच्चाई सहन करनी चाहिए, सच्चाई सुननी चाहिए। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। आपको इतना दर्द नहीं होना चाहिए था इस बात से। मैंने एक हकीकत बताई है, एक धरातल की हकीकत है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपको एक धरातल की हकीकत मैंने कही थी रेड्डू साहब, उससे आप विचलित हो गए। किसी अच्छे प्रवक्ता को ऐसे विचलित होना शोभा नहीं देता, सर ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। ऐसे विचलित होना शोभा नहीं देता। नहीं हो रहा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और आप जिस प्रकार से डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या आपके 25 विधायक है हरियाणा विधानसभा में? की जनता, क्या आपके 50 विधायक है हरियाणा विधानसभा में? मैंने ये कहा कि एक विधायक वाली पार्टी क्या दे रही है, ये सच है। मुझे आपको म्यूट करवाना होगा सर, चर्चा नहीं हो पाएगी। बोलने देते हैं, और एंकर से भी मेरा निवेदन है कि इनको म्यूट करवाने का काम करें। ऐसे बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, अब मैं कांग्रेस की फिर दोबारा से बात करता हूँ। इनका मैंने बता दिया, कांग्रेस वाले अभी हमारे केवल धिंगरा जी कह रहे थे। एक बात और ये करके पिछले लड्डू बने हुए हैं। हम कितनी बार कवियर कर चुके हैं। चौहान साहब कहते हैं मैंने एक डिकेड तक जो है ना पत्रकारिता भी की है। हम कह रहे हैं कि हमारी अगर कोई बात होगी तो राष्ट्रीय कांग्रेस से होगी, भूपेंद्र कांग्रेस से नहीं होगी। और दोबारा इस बात को मत दोहराना। तो कांग्रेस में कम से कम आज की तारीख में तो भूपेंद्र हुड्डा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम करेंगे आप लोग करेंगे। एसआरके से मिलेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। हम राष्ट्रीय कांग्रेस से बात करेंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस कोई बात करेगी तो आगे करेंगे। चलिए मैं अभी बेनीवाल जी, देखिए खबर सूत्रों के, ओके सर मेरी बात पूरी, ठीक है बोलिए। दूसरी बात मैं आपको ये और बता दूं, अगर राष्ट्रीय कांग्रेस को जरूरत भी होगी तो हमारे दरवाजे पर आ जाएगी, फिर हम विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। अदरवाइज तो हम अकेले सक्षम है, हम अपने शासन बनाएंगे। 2024 में लोग हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी, हम थाली लेकर ठीक है सर। अभी आखिरी कमेंट पर बढ़ेंगे। अभी बेनीवाल जी, उनको जरूरत होगी तो वो हमारे पास आएंगे और फिर हम ठीक है, कांग्रेस को जरूरत होगी तो इनेलो के पास आ जाएंगे, अपना राज बनाएंगे। ठीक है बेनीवाल जी, अभी सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि ऑब्जर्वर जो रिपोर्ट सौंपेंगे उसको फाइनल नहीं माना जाएगा, बल्कि उसके बाद भी पार्टी नेताओं की बैठक होगी, उसके बाद हाईकमान के पास वो रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद ही फाइनल होगा कि जिला अध्यक्ष की लिस्ट को लेकर क्या डिसाइड किया जाए। यानी जिला अध्यक्ष को लेकर जो एक सुगुगाहट या प्रक्रिया है वो अभी थमती नजर नहीं आ रही है, अभी जिला अध्यक्ष बनते नजर नहीं आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ज्योति जी, कांग्रेस को खुद को करना ही चाहिए। उसके आला कमान को ये सोचने की जरूरत है कि आज हरियाणा के अंदर किस तरह का माहौल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हो गया है। अगर वो ऑब्जर्वर्स से परेशान हैं तो यादवन साहब को मैं सुन पा रहा था कि उन्होंने कहा था कि ये लिस्ट तो पहले ही आ गई थी। अगर किसी को वो परेशानी थी इन ऑब्जर्वर्स के साथ कि ये बाहर से लगा दिए गए हैं, इनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है, तो इनमें पहले भी उंगलियां उठाई जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि मारपीट करें, अपने ही कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ाई के लिए मजबूर कर दें और उनको एक ऐसे माहौल में छोड़ दें जहां से कांग्रेस की पार्टी की बदनामी स्टार्ट हो जाए।
और इसमें जो पार्टी की जो हाईकमान है, पार्टी हाईकमान को जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि कौन ये लोग थे, लेकिन लोग समझ में आ रहे हैं कि कौन कौन थे। हर एक, जहां गुड़गांवा हो, नारनौल हो या जिस भी करनाल हो, आज फरीदाबाद हो, हर जगह पे जो कुछ लोगों के पिक्चर सामने आ रहे हैं वो हमारे भी समझ में आ रहा है कि कौन कौन लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, वो किन के लोग पीछे वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को नहीं पता होगा, वो अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं कि भाई हम अभी कार्रवाई करेंगे। सबको सब पता है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस इसको डैमेज कंट्रोल की तरफ देख रही होगी शायद कि हम इसका कुछ और डैमेज कंट्रोल कर पाएं या हाईकमान तक इसकी बात को पहुंचा दें। जो अगर ऑब्जर्वर्स की बात को अगर माना ही नहीं जाना है तो फिर इतनी कलह, अंतर कलह को, झगड़े को, फसाद को आगे लाने की जरूरत क्या थी? मत लगाते आप लोग उन चीजों को। लेकिन आपने एक ऐसी हरारकी बनाई जिसमें आपने अपने ही कार्यकर्ताओं को लड़ने पर मजबूर कर दिया। अभी बीजेपी के प्रवक्ता चौहान साहब कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई प्रतिनिधि तो है ही नहीं। अरे भैया, तुम्हारे पंजाब के अंदर कितने हैं और तुम्हारे दिल्ली के अंदर कितने, बता दो एक बार जरा, पता हो तो। आपके एक बार 67, हमारे 67 जब एमएलए आए थे आम आदमी पार्टी के, आपके 7 एमपी जीते थे, 7 एमएलए नहीं जिता पाए आप लोग वहां पर बैठ करके। आप बात करते हैं और आप बात कर रहे थे कि हम भी तो एक भी सांसद नहीं जिता पाए ना, वो तो नहीं, हमारे 67 एमएलए तो जीते। और मैं ये बताऊं कि कोई ये बता दे कि 67 एमएलए कौन थे? उन बड़े बड़े नामों को हरा दिया था। पंजाब के अंदर चन्नी को हराया, किसने हराया? किसको पता है? बताओ कौन कौन से बड़े नाम ने हरा दिया? किस बादल को किसने हरा दिया? बादलों को किसने हरा दिया? कैप्टन अमरिंदर को किसने हरा दिया? कोई बड़े नाम थे क्या? सारे ही आम आदमी थे। कोई मोबाइल रिपेयर करने वाला था, कोई ढाबे वाला था। वो ही जनता आज हरियाणा के बीच जा रही है। उन्हीं में से, वही आम जनता के बीच जो आज कार्यकर्ता जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उनमें से बड़े बड़े जो धुरंधर नाम है, इन सबको आप हारते हुए देखोगे। दिल्ली और पंजाब में भी बड़े बड़े नामों को विधानसभा नहीं पहुंचने दिया। हरियाणा के अंदर भी बड़े बड़े नामों को विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जो आम आदमी है, जो जनता के बीच जा रहे हैं, वो जीतने नहीं देंगे। देखिए, अभी आएंगे आपके पास, केवल जादौन साहब, मैं आखिरी कमेंट इनसे लेती हूँ। अभी हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान कितनी किरकिरी का इंतजार कर रहे हैं? जहां भी जा रहे हैं ऑब्जर्वर वहीं पर नारेबाजी, एसआर की शिकायत के लिए भी पहुंच गए आके, तो क्यों नहीं संज्ञान लिया जाता? कैसे समझ रहे हैं? कि कांग्रेस हाईकमान को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत कोई कमेटी गठित करके पूरा मामले की जांच करवाना चाहिए। सवाल ये है कि ये जिन लोगों को लग रहा था कि एक पक्षी तरीके से कार्रवाई हो रही है और जो प्रक्रिया फॉलो की जाना चाहिए वो नहीं की जाए, तो ये तो जिलाध्यक्ष बनने के बाद या सुनवाई पूरी होने के बाद भी ऑब्जेक्शन कर सकते थे या उससे पहले भी ऑब्जेक्शन कर सकते थे। पर इस तरह का हंगामा करवाने की क्या जरूरत थी? ये बाइकाट भी कर सकते थे, ये डिक्लेयर भी कर सकते थे कि ये प्रक्रिया ठीक फॉलो नहीं की जा रही तो हम इसका बाइकाट करते हैं। तो इनके पास दूसरे गांधीवादी रास्ते, ये तो गांधीवादी होने का दावा करते, फिर गांधीवादी रास्ते क्यों नहीं अपनाएंगे? फिर पार्टी में ही अगर आप इस तरह की तोड़फोड़ जैसी गतिविधियां अगर आप करेंगे तो कांग्रेस का चरित्र क्या दिखाई देगा लोगों को? ये तो बहुत घोर गंभीर बात है। अब हाईकमान इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहता, वो हर चीज को हल्के में ही रखना चाहता है, तो वो तो हाईकमान की मर्जी, उसमें तो कोई दखल कर नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि ये जो लोगों के बीच में मैसेज जा रहा है और जो पिक्चर उभर कर आ रही है कांग्रेस की, वो क्या है? इस पर विचार करने की जरूरत है। एक तरफ तो जो है भारत जोड़ो यात्रा हो रही है और कांग्रेस में दरारें पड़ी हुई है, और वो भी इस तरह से कि बहुत घटित तरीका अपनाया जा रहा है। तो ये तो हाईकमान को एक्शन लेना। चलिए, समय कम है। चौहान साहब, आप लोगों के लिए तो कहीं ना कहीं राहत होगी आगामी चुनाव के लिहाज से कांग्रेस की गुटबाजी? देखिए, मैं ज्योति जी ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव अपने 10 साल के कार्यकाल के उपलब्धियों, विकास के कामों, अपनी नीतियों और अपने नेतृत्व की गुणवत्ता के आधार पर लड़ेगी। हाँ, सामने जो प्रतिपक्ष है, अगर वो कांग्रेस जिस अवस्था की तरफ बढ़ रही है, रसातल की तरफ, अगर वो गर्त में पड़ा हुआ विपक्ष होगा तो हमारी लड़ाई और आसान हो जाएगी। हमें 2024 में जनता की सेवा करने का अवसर 2019 से अधिक मजबूती के साथ, अधिक मजबूत जनादेश हमें जनता का प्राप्त होगा। मैं केवल इतनी सी बात कहूंगा जो केवल जी ने कहा, रेड्डू जी ने भी कहा, और आम आदमी पार्टी के, बस एक वाक्य, केवल एक वाक्य बीच में ना हो। आखिरी वाक्य आप बोलने लगे, पूरी डिबेट को आपने सुना, आप भी सुन लीजिए। एक सेंटेंस, जस्ट वन सेंटेंस। मैंने रेड्डू जी बिल्कुल भी नहीं कहा
कि भाजपा के 2004 में 70 विधायक थे सर, या कहाँ 700 चले गए? विधायक एक थे। सेंटेंस आपको मैंने एक कहना सरल सी था। बात कही कि हरियाणा में आप दोनों रुकिए सर, क्योंकि बस एक कांग्रेस पर सेंटेंस ही डिबेट तो थी, पूरा कांग्रेस करने में नागरिक दीजिए। इन्होंने होगी, जो प्रेस केवल दिया जी। उस पर एक ही विधायक था। जिसने 10 साल में अगर एक केवल जी के विधायक अलावा वाली सभी को पार्टी को म्यूट एक रखिए, विधायक प्लीज। वाली पार्टी नहीं कहूंगा, जिस तरह से क्राइम में रिपोर्ट बनाने का काम किया हो। देखिए जिस तरह से सुनिए जिस तरह से राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे बैठे हैं, उन्होंने जो बात कही है कि एआईसीसी को उस पे बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, वही बात मैंने भी दोहराई थी कि हरियाणा लेवल पे हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उदय भान जी, वो भी इस बात का संज्ञान लेंगे और एआईसीसी भी अगर संज्ञान इस बात पे लेती है कि कौन आदमी क्या भूमिका में था और किसने नारे लगाए और किसने शरारत की, चाहे वो कोई ग्रुप हो, अगर किसी ने शरारत की है तो उसको परिणाम ठीक है सर। भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, संज्ञान लिया जाएगा। क्योंकि अगर जो माफी के बंदा साथ सर आगे कांग्रेस समय नहीं है। के बहुत ग्रुप में शुक्रिया केवल जी, शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर। तो हाल बेहाल है और क्या इसी तरह के हालात के बीच कांग्रेस दावा कर सकती है सत्ता में आने का, इसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।